नमस्कार, वरुण एस्ट्रो सेंटर में आपका स्वागत है। यह ISO 9001 से सर्टिफाइड भी है और मैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष संगठन अमेरिका के दिल्ली चैप्टर से संबद्ध हूँ और उसका आजीवन सदस्यता हमें प्राप्त हुई है। मैंने ज्योतिष तथा ऑकल्ट साइंस के विभिन्न आयामों में शिक्षा ग्रहण किया है और मेरा लक्ष्य है कि इसे आप तक पहुंचाऊं, अपनी प्रस्तुति लेकर आपके पास आऊं और इसी क्रम में दैनिक पंचांग की प्रस्तुति आपके पास लेकर आया हूं। आज का दैनिक पंचांग आपके समक्ष उपस्थित है। दैनिक पंचांग की प्रस्तुति विभिन्न भागों में है। सबसे पहली प्रस्तुति जो है वह 3 भाग में है और उसका पहला भाग है पंचांग के अंग, दूसरा भाग जो है मुहूर्त और शुभ मुहूर्त, और इसका तीसरा भाग है ग्रहों का गोचर की स्थिति तथा ग्रहों की शक्ति कैसी है। यह हर व्यक्ति को, अगर थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं तो शुभ काम करने के लिए उपयुक्त होगा, मार्गदर्शन का काम करता है। और दूसरा, ग्रहों की शक्ति को देखकर, उनके गोचर की स्थिति को देखकर आकलन किया जा सकता है कि हमारा समय, आज का समय कैसा चल सकता है। उसकी अगली प्रस्तुति है जन्म नक्षत्र के अनुसार दिन के संकेत क्या मिल रहे हैं, इसकी शुभता कैसी है। यह जातक के जन्म नक्षत्र के अनुसार देखा जाता है। इसका संकलन भी आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूं। और अंतिम प्रस्तुति दैनिक पंचांग की है चौघड़िया ज्योतिष। यह 5 भागों पे को 3 हम प्रस्तुति में प्रस्तुत कर रहे हैं। सारे डेटा के स्रोत दृक पंचांग से है और स्थानीय पटना के समय 5 बजे प्रातः पर आकलन किया गया है। कुंडली, खास करके विशेषकर कुंडली 5 बजे शाम ये तक है और पंचांग जब भी बनता है तो सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का बनता है। छवि जहां भी प्रयोग में लाई गई है, ये इसका स्रोत गूगल है और आप तक पहुंचाया जा रहा है। हम सार्थक प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे तरीके से इसको प्रस्तुत किया जाए। फिर भी जहां भी इसमें विकास या कुछ भी सुधार की आवश्यकता है या इसमें कुछ और नए विषय को जोड़ा जा सकता है, वह भी प्रयास है। और आपसे भी अनुरोध है कि आपका अपना सुझाव जरूर दें ताकि इसमें कुछ और भी नए ढंग से इसको प्रस्तुत किया जाए। इसकी उपयोगिता आपके लिए होगी, ऐसी मेरी आशा है, और उपयोगिता बढ़ाने के लिए ही आपसे सुझाव अपेक्षित है। साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि अपने मित्रजन, परिजन तथा शुभेच्छुओं को शेयर करें ताकि उन्हें भी वह भी लाभान्वित हो और इसकी उपयोगिता और बढ़ सके। चूंकि हमारा लक्ष्य घर घर ज्योतिष का है और इसलिए अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, वास्तु, पेंडुलम ज्योतिष, विभिन्न ज्योतिषीय उपाय
विभिन्न वास्तु के उपाय, घड़ी ज्योतिष, पंचपक्षी, नाम में सुधार, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष के विभिन्न पहलू, हस्तलिपि कैसी होनी चाहिए, वह क्या आपको प्रदर्शित करते हैं, आपका हस्ताक्षर कैसा हो, इन आदि विषयों पर हम प्रस्तुति लाने वाले हैं। तो इसकी उपयोगिता आपके लिए साबित हो, उपयोगी हो आपके लिए। इसके लिए आपसे अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले हमारी प्रस्तुति का और उसका लाभ उठा सकें। और अंत में प्रार्थना है कि हमारा मनोबल बढ़ाए और इससे तो इस YouTube चैनल पर जो प्रस्तुति है उसको लाइक बटन दबाना न भूलें। चलिए, आपका दिन शुभ हो। आपको अपनी प्रस्तुति की ओर ले चलता हूं। दैनिक पंचांग 26 जनवरी 25 आपके सामने प्रस्तुत। सूर्योदय 6:35 पर, सूर्यास्त 5:29 पर, दिशा सूल पश्चिम। पंचांग के 5 अंक: वार रविवार, तिथि रात्रि 8:54 तक द्वादशी, नक्षत्र प्रातः 8:26 तक ज्येष्ठा, उसके बाद मूला, योग कल भोर तक 3:34 तक व्याघात जो अशुभ है, उसके बाद हर्षण, करण प्रातः 8:48 तक कौलव, उसके बाद तैतिल। ये रहा पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त अगर देखें तो सुबह अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:40 से 12:24 तक, अमृतकाल देर रात्रि 2:28 से 4:07 तक, सर्वार्थ सिद्धि योग दिन के प्रातः 8:26 से 6:35 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:51 से 2:35 तक, गोधूली बेला संध्या 5:26 से 5:53 तक, निशिता देर रात्रि 11:36 से 0:28 तक। अशुभ मुहूर्त में अगर देखते हैं तो राहु काल 4:07 से 5:29 संध्या में, गुलिक काल अपराह्न 2:46 से 4:07 तक, यमगंड दिन में 12:02 से 1:24 तक, वर्ज्य संध्या 4:38 से 6:16 तक, गंडमूल प्रातः 6:37 से कल प्रातः 6:37 तक। ये रहे मुहूर्त। अब ग्रहों की स्थिति को देखें तो चंद्रदेव अब वृश्चिक नीच राशि में भ्रमण कर रहे हैं और ये धनु राशि में आज चले जाएंगे। इस प्रकार ग्रहों की स्थिति को देखते हैं तो मित्र राशि में 1 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह हैं, सम राशि में 4 ग्रह हैं, स्व राशि में 1 ग्रह है। ग्रहों की शक्ति अगर नक्षत्र के अनुसार देखते हैं तो 6 ग्रह मित्र के नक्षत्र में, 1 ग्रह शत्रु के नक्षत्र में, सम ग्रह सम के नक्षत्र में, सम ग्रह के नक्षत्र में 2 ग्रह। नक्षत्र या राशि परिवर्तन नहीं है। केतु, मंगल, शुक्र, राहु स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि उनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर नक्षत्र के अनुसार देखें तो बृहस्पति के नक्षत्र में सबसे ज़्यादा 3 ग्रह हैं, उसके बाद सूर्यदेव के नक्षत्र में है। वहीं सबसे ज़्यादा ग्रह शनि की राशि में हैं और उसके बाद बुध और मंगल, बुध के राशि में 2 ग्रह हैं। इस प्रकार यदि हम ग्रहों की शक्ति को अंश के अनुसार देखते हैं तो सूर्यदेव, बृहस्पति देव, राहु, केतु ये सभी शक्तिशाली हैं। वहीं बुध देव इन्फेंट में हैं, मतलब 5 डिग्री से उनकी डिग्री कम है। 5 डिग्री से कम होने पर वह बच्चा जैसे शिशु जैसा होते हैं, इसलिए उनकी शक्ति कम होती है। वहीं 20 डिग्री से ज़्यादा होने पर वे ओल्ड में माने जाते हैं और इसलिए उनकी शक्ति थोड़ी कम होती है, उनके स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन होता है। 25 डिग्री से ज़्यादा हो जाने पर कंप्लीटली ओल्ड हो जाते हैं। तो ये रहा ग्रहों की स्थिति और पंचांग का पहली प्रस्तुति। आगे हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं नक्षत्र के अनुसार कैसा रहेगा दिन। दैनिक पंचांग की अगली प्रस्तुति
ताराबलम, तारा के यानी नक्षत्र के अनुसार क्या संकेत मिल रहे हैं दिन के, कैसे हो सकते हैं। यह जो लोग हमारे चैनल को, वीडियो को बराबर देखते होंगे तो उन्हें पता होगा, फिर भी यह बताते चलें कि यह जन्म पत्रिका के में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार देखा जाता है। चूँकि 27 नक्षत्र हैं कुल और ग्रहों की संख्या 9 है, इसलिए सभी 3 ग्रहों को, 3 नक्षत्रों को एक एक ग्रह का स्वामित्व दिया गया है। यानी 3 ग्रहों नक्षत्रों के एक स्वामी बन रहे हैं। इसी के अनुसार देखा जाता है। इनको 3, इसी तरह से अगर इनको भाग में बांटा जाए शुभता के, तो 9 भाग में बांटा गया है। जन्म नक्षत्र जो होता है वो पहला भाग होता है और यह जन्म हमेशा कुछ न कुछ कष्टदायी ही होता है मनुष्य का, तो उत्तम कहा जाता है, लेकिन सामान्य स्थिति, क्योंकि उत्तम और इसकी अशुभता की मिली जुली स्थिति होती है। उसके बाद जन्म नक्षत्र से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां नक्षत्र जो होता है वह इनके लिए सुखदायी होता है। 8वां और 9वां ज़्यादा सुखदायी होता है, और वहीं तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र जो होते हैं वही इनके लिए थोड़ा चैलेंज लेकर के आते हैं, थोड़े सावधान रहने के का संकेत देते हैं। और 7वां नक्षत्र जो होता है वह ज़्यादा अशुभ ला सकता है, क्योंकि उसे बध या नैधन्य कहा जाता है। यह अति शुभ है, इसका मतलब यह नहीं कि मृत्यु हुई होगी, किंतु यदि सावधान रहें तो इसकी जो इंटेंसिटी है अशुभता की वो कम हो सकती है। तो चलते हैं अब कि कहाँ नक्षत्र क्या बोल रहे हैं, किन के दिन अच्छे होने रहने वाले हैं, किन के थोड़े चुनौती वाले दिन हो सकते हैं। तो 8:26 तक ज्येष्ठा नक्षत्र होगा। उसके अनुसार जिस जातक का जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ हो जिनके नक्षत्र स्वामी केतु, शुक्र, चंद्र, राहु तथा शनि बनते हों, उनके लिए शुभता का संकेत है। वहीं जिनके नक्षत्र स्वामी मंगल या बृहस्पति बनते हों या सूर्य बनते हों, उन्हें थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। बुध के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए दिन सामान्य रहने की संभावना है। 8:26 प्रातः के बाद मूला नक्षत्र होता है, जो कि केतु का हो जाता है, जिसके स्वामी केतु होते हैं। तो स्वाभाविक है, जैसा हमने कहा है कि जन्म नक्षत्र जो होता है वो सामान्य परिणाम देते हैं। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो जिन जातकों का शुभता का संकेत मिल रहा है, जो जातक शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति तथा बुध के नक्षत्र में जन्मे हो, वहीं चंद्रमा, राहु और शनि के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए दिन सामान्य रहने के संकेत हैं। चुनौती भरे संकेत हैं, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। और वहीं सामान्य दिन के संकेत केतु के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए है। तो आज इसके नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहेगा ये आपने जाना। अगली प्रस्तुति मेरी होगी चौघड़िया मुहूर्त पर, चौघड़िया ज्योतिष पर। तो आगे चलते हैं। हमारी अगली प्रस्तुति चौघड़िया मुहूर्त पर है। चौघड़िया ज्योतिष जिसे कहा जाता है, ये एक प्रकार का मुहूर्त है जो कि दिन और रात्रि में शुभ और अशुभ समय दिखाता है। चौघड़िया को विभिन्न भागों में बांटा गया है: उद्वेग, चर, लाभ, अमृत, काल, शुभ और रोग। ये 7 चौघड़िया हुआ करते हैं। किंतु हर दिन में आप देखेंगे कि 8 चौघड़िया होता है, क्योंकि जो दिन होता है, जो दिन, उदाहरण के लिए कल शनिवार है तो कल शुक्रवार है तो शुक्रवार का चौघड़िया चर चौघड़िया से आरंभ होगा दिन, और चर चौघड़िया से ही समाप्त होगा। चौघड़िया का उपयोग कहाँ किया जाता है?
तो हर कार्य करने के लिए अलग अलग ग्रह से संबंध होता है, और हर दिन के स्वामी, 7 दिन के स्वामी 7 ग्रह हैं, और हर चौघड़िया उन ग्रहों से संबंध रखते हैं, उन दिन से। स्वाभाविक है कि दिन से जब होगा तो दिन के स्वामी से भी होगा। जैसे सूर्यदेव रविवार के हैं, वो द्विवेक चौघड़िया इनके अधीन है। आमतौर पर यह शुभ है, लेकिन सरकारी कार्य, चूंकि सूर्यदेव सरकार है, ग्रहों के राजा हैं, इसलिए सरकारी कार्य के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित होता है। चर चौघड़िया शुक्रदेव के अधीन, और यह शुभ है, किंतु नाम चर है, इसलिए यात्रा के लिए यह सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। वहीं बुधदेव लाभ चौघड़िया हैं। बुधदेव ज्ञान के कारक हैं, बुधदेव व्यापार के कारक हैं, इसलिए शुभ और लाभदायक है। इसलिए शिक्षा या किसी विद्या को सीखने के कार्य आरंभ किया जाता है तो यह फलदायी होता है। अमृत चौघड़िया चंद्रदेव के अधीन है, यह सोमवार दिन से संबंध रखते हैं, और जैसा अमृत नाम है, यह सभी काम करने के लिए अच्छा माना जाता है। यह अति शुभकारी और लाभकारी ग्रह भी चंद्रदेव हैं। काल चौघड़िया के स्वामी शनिदेव बनते हैं। शनिदेव को पाप ग्रह के लिए चिन्हित किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य इस चौघड़िया में नहीं करना चाहिए, किंतु शनिदेव कहते हैं कि कर्म करना चाहिए। दैनिक कार्य के से संबंध उनका है, रोजगार से संबंध शनिदेव का ही है, इसलिए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह बहुत लाभदायक है। शुभ चौघड़िया बृहस्पति देव से संबंध, बृहस्पति दिन से। बृहस्पति देव जीवकारक ग्रह हैं, इसलिए अत्यंत ही शुभ कारक और ये लाभकारी ग्रह भी हैं। इस चौघड़िया का उपयोग विशेष रूप से विवाह समारोह आयोजित करने के लिए उपयुक्त होता है। रोग चौघड़िया मंगल देव जिसके स्वामी बनते हैं, मंगल दिन से संबंध रखता है, ये क्रूर और अनिष्टकारिक है। कोई शुभ कार्य इस चौघड़िया में नहीं करना चाहिए आमतौर पर, किंतु मंगल शत्रुहंता भी हैं, इसलिए युद्ध में शत्रु को हराने के लिए यह बहुत ही उपयोगी होता है। तो यह रहा चौघड़िया का एक संक्षिप्त परिचय। अब आगे देखते हैं कि आज कौन सा चौघड़िया किस समय पर है। धन्यवाद। दैनिक पंचांग की अंतिम प्रस्तुति चौघड़िया ज्योतिष। यह शुभ और अशुभ मुहूर्त को दिखाता है। हमने पिछले वीडियो में देखा, पिछली प्रस्तुति में देखा है कि दिन में मुहूर्त कौन से हैं, आज कौन कौन नक्षत्र है, ये सारे दिन का है। दिन का विभिन्न मुहूर्त निकाला गया। नक्षत्र के अनुसार आज का पूरा दिन है कि कैसा रहेगा, संभावना कैसा है, किंतु किस काम को हमको करने हैं और उसके लिए हमको अच्छा फल प्राप्त करने के लिए कौन सा मुहूर्त अच्छा होगा, कौन सा समय अच्छा होगा, अवधि कौन सी अच्छी होगी, इसके लिए चौघड़िया ज्योतिष देखते हैं। हम में से कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनको जन्म नक्षत्र नहीं मालूम हो, जन्म कुंडली नहीं मालूम हो, तो वे भी चौघड़िया ज्योतिष का लाभ उठा सकते हैं। हमने अपनी पिछली प्रस्तुति में जस्ट इसके पहले हमने अपनी प्रस्तुति में चौघड़िया ज्योतिष पर थोड़ा प्रकाश डाला है, जिसमें हमने आपको बताया है कि विभिन्न कार्य करने के लिए अलग अलग ग्रह निर्धारित हैं, और यह भी बताया है कि विभिन्न वार के लिए भी अलग अलग ग्रह हैं। उदाहरण स्वरूप सोमवार के लिए चंद्रमा, आज रविवार है तो उसके लिए सूर्य हैं, मंगल के लिए मंगल, बुध के लिए बुध, बृहस्पति के लिए बृहस्पति, शुक्र के लिए शुक्र, शनि के लिए शनिदेव। तो इस तरह से सभी वार के कोई न कोई ग्रह है। और चौघड़िया जो होता है, दिन का चौघड़िया और रात का चौघड़िया, इसको 2 भागों में बांटा गया, दिन का चौघड़िया और रात को चौघड़िया। और हर चौघड़िया दिन का 8 होता है, तो जब 7 ही वार होते हैं तो 8वां कहाँ से होगा,
इसलिए जो शुरू जिस चौघड़िया से होता है वही चौघड़िया से समाप्त भी होता है। तो अब चलते हैं कि चूंकि आज रविवार है, सूरज का दिन है, तो सूरज का चौघड़िया से दिन शुरू हो रहा है और सूरज के चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहा है। और सूरज का चौघड़िया, चूंकि सूरज तेज चलते हैं इसलिए सूरज में थोड़ा उद्वेग होता है, इसलिए उद्वेग ऐसा कहा गया है। जरूर अशुभ है लेकिन सरकारी कार्यों के लिए बहुत शुभ समय है। तो ये रहा। अब हम विभिन्न चौघड़िया आपके सामने प्रस्तुत है। अब उदाहरण के लिए अब थोड़ा सा और इस पर प्रकाश डालेंगे कि ऐसा चौघड़िया जो शुभ हो किंतु वह कोई बेला से ग्रसित हो, अशुभता ला रहा हो, तो उस चौघड़िया का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि शुभ चौघड़िया है तो शुभता में कमी आएगी, हमें अपनी अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं मिलेगा। और यदि अशुभ चौघड़िया है तो और वह भी ग्रसित है तो वैसा चौघड़िया फिर हमें अशुभता बढ़ाएगा। तो दिन के जो बेला होते हैं अशुभ बेला, वार बेला, काल बेला, राहु बेला और रात्रि के काल रात्रि, तो ये जब भी ग्रसित हो तो इस चौघड़िया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस चौघड़िया को त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे अशुभता में कमी आ सकती है अगर शुभ ये कार्य करने जा रहे हैं, या हमें हमारा दिन खराब है तो वैसे में अशुभता की इंटेंसिटी बढ़ सकती है। धन्यवाद, आपने अपना समय निकालकर वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना। आशा करते हैं कि ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। हम फिर प्रयास में हैं कि न्यूमरोलॉजी पर भी, अंक ज्योतिष पर भी आज का दिन कैसा हो वह भी लाएं, और कई और एक अलग प्रस्तुति, विशेष रूप से प्रस्तुति ये हम लेकर आ रहे हैं कि विभिन्न दैनिक पंचांग के विभिन्न जो पहलू हैं उनका तात्पर्य क्या है। उदाहरण के लिए अमृत काल में क्या करना चाहिए, राहु काल में क्या नहीं करना चाहिए, सर्वार्थ सिद्धि योग में क्या करना चाहिए, पंचांग बनता कैसे है, इसकी उपयोगिता क्या है, ये सारी चीज़ लेकर हम अलग एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। हम यह भी ला रहे हैं कि अगर योजना बनाना है, क्योंकि विदेशों से मुझे कॉल आया था कि कोई भी व्यक्ति यदि गृह प्रवेश करने के लिए आ रहे हैं या प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आ रहे हैं तो कौन सा दिन उपयुक्त होगा, उसकी एक सारणी हम दें ताकि वे अपना यात्रा का प्रोग्राम बना सकें, ट्रैवल प्लान बना सकें और वो आ सकें। गृह प्रवेश हो, शादी का हो, प्रॉपर्टी परचेज का हो, गाड़ी खरीदने का हो, आदि आदि। इसका एक अलग प्रस्तुति हम अलग से लाएंगे और वह जल्दी ही लाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को ज़रूर सुनें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसके बाद आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि आपका वीडियो आपको मिलते रहे। शेयर भी करें अपने मित्रों से ताकि वे भी लाभान्वित हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो। आज का सूर्य का दिन है, इसलिए ओम आदित्याय सूर्याय नमः। सूर्य आपको नेम एंड फेम दें। नमस्कार।